अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान बिन आसिफ। अच्छा, आज के हम डिस्कस करेंगे कि ये जो FBR की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको ईमेल या SMS रिसीव होता है कि अपना सालाना गोशवारा जमा कराएं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, इसका क्या मतलब है और ना जमा करवाने पे क्या वाकई आपको जेल हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। अब ये सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसमें कुछ बातें समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये रिटर्न जो है सालाना या गोशवारा जो है एक्चुअली ये किसको जमा करवाना है। तो ये उसको बंदे को जमा कराना है जिसकी टैक्सेबल इनकम हो। टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब है, यानी इतनी इनकम जिसके ऊपर टैक्स बनता हो। मिसाल के तौर पे जो सैलरीड पर्सन है उसकी अगर 6 लाख रुपए से ज़ायद सालाना इनकम होगी तो उसके ऊपर टैक्स बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर 6 लाख रुपए से ज़ायद अगर आपकी सालाना सैलरी के मतलब में आमदनी रही है तो इसका मतलब है कि फिर आपको जो है ना वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न या गोशवारा जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की वैसे जो ऑर्डिनेंस के अंदर जो टैक्स स्लैब्स दिए हुए हैं वो 5 लाख से ऊपर हैं, लेकिन अगर अब उसमें जो सेक्शन 114 है उसके अंदर जो मेंशन है वो 3 लाख रुपए से ऊपर वाले को भी अपना जो सालाना गोशवारा है वो जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने जो है ना वो NTN बना लिया है, 1000 सीसी से ज़्यादा की कार है, 16 मरले से ज़्यादा की आपकी प्रॉपर्टी है, या अगर आप किसी चैम्बर वगैरह या किसी भी जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो अपने एसोसिएशंस वगैरह से रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर इस तरह की किसी चीज़ से रजिस्टर्ड हैं, एफिलिएटेड हैं, तो तब भी आपको अपने रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके साथ ही जो ना आपको ये जो सेक्शन 114 है, ये वैसे मैंने जो लोग समझ सकें उनके लिए बताया, लेकिन इससे जो अगला लॉ के अंदर जो सेक्शन है 115 वो आपको बताता है कि कौन कौन लोग जो हैं अगर वो इसके बावजूद भी ना फाइल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें तो एक तो वो हैं जो यतीम हो और 25 साल से उनकी उम्र कम हो, या जो है ना वो विडो हो, बेवा ख़वातीन जो हैं। इसी तरीके से अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है और उसके बाद ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो तब भी उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये तो बात होगी, लेकिन अब उसमें वो लोग सोच रहे होंगे ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, घरेलू ख़वातीन हैं जो कुछ नहीं करती लेकिन उनको भी SMS रिसीव हो गया या स्टूडेंट्स को SMS रिसीव हो गया या ईमेल आ गई, तो उसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि आपका ये NTN बना हुआ होगा, उनके पास रिकॉर्ड गया है, तो तभी उन्होंने आपको ईमेल ये SMS किया है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्होंने आपका बना हुआ या नहीं बना हुआ, तो तब भी ये एक एडवर्टाइजमेंट SMS है कि भाई ये आपकी एक ज़िम्मेदारी है सालाना गोशवारा जमा करवाना, तो इसको जमा करवाएं। अब हमने इस बात को भी समझ लिया कि किस किस को जमा करवाना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं उतरती, यानी आपके ऊपर टैक्सेबल इनकम नहीं है, 1000 सीसी कार नहीं है, 16 मरले से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इग्नोर भी कर दें और सालाना गोशवारा या इनकम टैक्स रिटर्न ना भी फाइल करें, वैलिड स्टेटमेंट ना भी जमा कराएं, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये बात भी समझना ज़रूरी है कि लॉ के अंदर जो है चूँकि ये बातें लिखी हुई हैं कि जनाब ये चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न और वैलिड स्टेटमेंट फ़ाइल करना है, और अगर जो है वो मेरी आमदनी नहीं है तो फिर मुझे जो है वो फ़ाइल करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें फिर हम हायर कोर्ट्स की जो डायरेक्शंस हैं, जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं जो कि लॉ के अंदर बात मौजूद नहीं होती। उनका कहना ये है चूँकि इससे सरकार को कोई माली नुकसान नहीं हो रहा होता, यानी अगर आप ज़ाहिर बात है रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, वैलिड स्टेटमेंट जमा नहीं कराएंगे, तो इससे कोई सरकार को तो नुकसान नहीं होगा, कोई वैलिड स्टेटमेंट कोई उनको टैक्स जो आपने पे तो करना नहीं था। तो इस सूरत हाल में आपको जो है ना कहा जा सकता है कि इस्तिस्ना हासिल है या आपको रिलीफ मिल सकता है, और इस पर जो है ना वो कोई भी किस्म की पेनल्टी, कोई जेल या कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर जो है वो आप जमा करा दें तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपके पास जो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि सारी बातें पूरी होती हैं या इनमें से कोई एक बात पूरी होती है तो करवा दें, तो उससे अच्छी बात है, इकोनॉमी को फ़ायदा होता है और ये बहुत आसान काम होता है। इनकम टैक्स रिटर्न आप अपने हवाले से खुद भी फाइल कर सकते हैं, नील रिटर्न फाइल करना कोई मसला भी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको आप देख के फ़ाइल कर सकते हैं, 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो वीडियो है ये समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रह गया हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।